नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपना चैनल हेलो विद्या पे। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के समक्ष जो लेकर आया हूं इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से वो है दोस्तों सिकंदर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सिकंदर के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे A to Z। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं सिकंदर की, जिसको हम लोग अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, मैं सिकंदर का जो बेसिक डिस्क्रिप्शन उसको 3 भाग में विभाजित किया हूँ दोस्तों आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है उसका जन्म लिया हूँ, उसका पिताजी का नाम क्या है। सेकंड भाग में है उसका स्थान, कहाँ पर उसका जन्म हुआ था दोस्तों, और उसकी माँ का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। थर्ड में उसका मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो मेरे विचार से दोस्तों कि ये सारे कंटेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके भी एक बार स्टडी कर सकते हैं, देन फिर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, और जो स्टूडेंट सब हैं वो इसको क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह कई जगह से कलेक्टेड डाटा का एक संग्रह है दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं, बात करते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में। तो अलेक्जेंडर सिकंदर का जन्म जो हुआ था दोस्तों 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ई पूर्व मतलब ईसा पूर्व, जिसको बीसी बोलते हैं। ठीक है, 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व हुआ था सिकंदर का जन्म। ठीक है, उसका पिताजी का नाम था फिलिप था। ठीक है, और उसका स्थान जो जो जगह का नाम है पेला नामक जगह में उसका जन्म हुआ है दोस्तों सिकंदर जी का। और उसकी माता का नाम है ओलंपिया, सिकंदर जी की माँ की नाम। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु उसका जो है 323 ईसा पूर्व हुआ है, और 33 वर्ष की उम्र में, 33 वर्ष का अवस्था था, और उसका मृत्यु जो है दोस्तों बेबीलोन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, खैर इसको लास्ट पॉइंट में मानते हुए अब आते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। फिलिप जो था दोस्तों, फिलिप जो था मकदूनिया का शासक था, और वह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था दोस्तों। ठीक है, फिलिप जी, और इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। ठीक है, सिकंदर जी के पिताजी जो थे फिलिप जी थे, वो मकदूनिया और ओलंपिया का शासक था दोस्तों। ठीक है, और उसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिकंदर का गुरु कौन था। ठीक है, तो सिकंदर का गुरु लिखा था अरस्तु दोस्तों, मतलब सिकंदर जो है अरस्तु जी का शिष्य माना जाता है। कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ की। नेक्स्ट क्या है कि सिकंदर को पंजाब के शासक का नाम था पोरस दोस्तों। ठीक, उसके साथ युद्ध करना पड़ा, और वो बहुत फेमस युद्ध हुआ था दोस्तों। उस युद्ध का नाम था हेडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, हेडे स्पीच का युद्ध, और इसको बोलते हैं झिलम का भी युद्ध बोलते हैं। झिलम अर्थात वितस्तता का युद्ध भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, जो सिकंदर जी और पंजाब के जो शासक थे पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था हेडेस्पिक, और उसको झेलम का भी युद्ध बोला जाता है, झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है जी, ठीक है, इनकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, और उसको विवश होकर के सिकंदर जी तो जाना नहीं चाहते थे भारत छोड़ करके, और क्षेत्र को पे विजय पाना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उसको जाना पड़ा। 325 ईसा पूर्व में भारत से उसको लौटना पड़ा। मैं यहाँ बतला दूं कि दोस्तों कि यहाँ जो उसका सेना जो इनकार किया था व्यास नदी को पार करने से, इसके पीछे चाणक्य जी का बहुत बड़ा अहम रोल था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सेना में भेज दिए थे तरह तरह के और भ्रांति फैलाने के लिए। ठीक है, फैला दिए थे कि वो नदी को जो भी पार करेगा व्यास नदी को, उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाएगा। ठीक है, लोग मर जाएंगे, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, और तो और चाणक्य जी 20 कन्या भी रखते थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से वहां पर कभी कभी किसी को नदी के किनारे घुमाने के लिए लेकर जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, और वहां पर घुमा करके फिर लाते थे, तो वो कभी कभी खाना में कुछ जहर वहर हल्का अमाउंट में मिला देते थे, फिर 8-10 दिन बाद मर जाता था। तो वो दिखाते थे कि देखो देखो मर गया ना, मतलब इसका मतलब ये है कि वहां पर वो उसमें भ्रांति फैल कर रियल में वो नदी किनारे जाएंगे, वो नदी को पार करके अगर आगे युद्ध करेंगे तो हम लोगों को कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, और हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और ये भ्रांति फैलाने में चंद्रगुप्त मौर्य जी जो है वो सक्सेस रहे। और अंत में क्या हुआ, यहाँ देखिए मैंने लिखा है दोस्तों कि सिकंदर मतलब जो है इनकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, विवश होकर के सिकंदर को भारत से लौटना पड़ा, और 325 ईसा पूर्व में भारत से वो लौटा दोस्तों।
सिकंदर जी। सिकंदर जल सेनापति जो था उसका नाम था निरियाकस। ठीक है दोस्तों, सिकंदर का जल सेनापति था निरियाकस था। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा का जो नाम था वो था बौकेफ्ला। ठीक है दोस्तों, सिकंदर का ये प्रिय घोड़ा था बौकेफ्ला। और उसने जो है झेलम नदी के किनारे अपने घोड़े के नाम पर एक नगर बसाया था दोस्तों। कभी कभी कंपटीशन में ये भी पूछ देता है उस नगर का नाम क्या था। उस नगर का नाम उसके घोड़ा के ही नाम पर पड़ा था। उस नगर का नाम था दोस्तों बौकेफ्ला नगर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं दोस्तों कि सिकंदर का जन्म जो हुआ था 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसके पिताजी का नाम था फिलिप, स्थान पेला में हुआ था दोस्तों। और उसकी माँ का नाम था ओलंपिया। ठीक है, नेक्स्ट उसका मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व, जब यहाँ से भारत से वो लौट रहे थे। ठीक है, स्थल मार्ग होते हुए लौट रहे थे। और तब 323 ईसा पूर्व रास्ते में ही 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन नामक जगह पे उसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि सिकंदर उसका पिताजी तो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना दोस्तों। ठीक है, इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, उसके पिताजी फिलिप की हत्या। ठीक है, और सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। ठीक है, और भारत पर आक्रमण भी किया था। और सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था। मैं बता दूं दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर ये आगे चलकर के ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो चंद्रगुप्त मौर्य जी का ससुर बनते हैं। आगे चलकर के इसके बीच में युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटर जी की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की साथ करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेल्यूकस निकेटर आगे भी रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी था। सिकंदर को पंजाब के साथ शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, और जिस युद्ध का नाम पड़ा हेडे स्पीच का युद्ध, और उसको झेलम या वितस्तता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों कि इनकी सेना ने, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, और विवश होकर के सिकंदर को स्थल मार्ग होते हुए भारत से 325 ईसा पूर्व लौटना पड़ा। और ये लौटने के क्रम में जो 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और निरियाकस उसका जल सेनापति था। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था बौकेफ्ला, और बौकेफ्ला घोड़ा के नाम पे उसने झेलम नदी के तट पे, ठीक है, नदी के किनारे मतलब बौकेफ्ला नगर बसाया था। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यही था, मतलब सिकंदर जी। ठीक है, उसके मतलब अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में जाने। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते।